ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनि गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। बहुत सारे भक्तों के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो अगर संभव हो सके तो दर्शन दें अपने, तो अच्छा है। हम लोग हरिनाम पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने क्या चर्चा किया था, बताएंगे आप में से कोई? प्रभु जी, पिछली बार हम लोग ने हरिनाम की महिमा भी करी थी और उसका प्रचार करना चाहिए जी। तो नाम महिमा और नाम प्रचार पर हम लोगों ने चर्चा किया था। नाम महिमा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। शास्त्रों में नाम महिमा का बहुत विशेष उल्लेख है, और ये नाम महिमा की चर्चा हम लोग कर क्यों रहे हैं, बताएगा आप में से कोई? पुष्पा माता जी बताएंगे। हम लोग नाम महिमा की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत आन पड़ी कि नाम महिमा पे चर्चा किया जाए? प्रणाम गुरुजी, मैं लास्ट टाइम नहीं थी और मैं नहीं कैचअप कर पाई। अच्छा, लास्ट टाइम नहीं थे, लेकिन उससे लास्ट टाइम तो थे ना? हाँ, तो हम लोग तो काफी समय से इसी भी चर्चा करें, नाम महिमा क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं? भाई कोई कार्य किया जाता है, उसका कोई पर्पज होता है ना। भगवान के नाम में और भगवान के खुद के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, डिफरेंस नहीं है, तो इसकी ये जो महिमा है भगवान के नाम की, इसको मैं आपके समक्ष क्यों चर्चा कर रहा हूं?
जब गहराई पता चलेगी तो ही उससे हम जुड़ पाएंगे और श्रद्धा से कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। हम जब उसको गहराई से जानेंगे भगवान के नाम को, तभी हम उसको करने के लिए प्रेरित होंगे, है ना। फिर हमको भगवान का नाम बोझ नहीं लगेगा। हमको ऐसा नहीं लगेगा अरे क्यों हम अपना 1-1.5 घंटा खराब करें, क्यों नाम जप करें, इससे क्या मेरा फायदा होने वाला है। और भी बहुत सारे काम है जीवन में जिसको हम कर सकते हैं, है ना। हम टहलने जा सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, वैसे ही टाइम की कमी है ना। हम अपनी फैमिली को 1-1.5 घंटा और दे सकते हैं, है ना। और आप कह रहे हो कि ये 16 माला का नाम जप करो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं 16 माला का नाम जप करो, तो ये 16 माला तो क्यों करें हम, इससे मेरा फायदा क्या होना है ना। तो अगर हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि वास्तविकता में ये नाम हमें बहुत 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 बड़ा फायदा करवा सकता है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते उतना बड़ा फायदा हो सकता है। देखिए, आप अपना जो 1.5 घंटा भगवान नाम में न दे करके संसार में देना चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपका परिवार के साथ रिलेशन अच्छा हो, या आप अपना 1.5 घंटा और अधिक किसी बिजनेस में दे करके और अधिक धन कमाएं, तो इनका पर्पज क्या है। स्वास्थ्य अच्छा होगा किस लिए, बोले हम सुखी होंगे, हम आनंद को प्राप्त करेंगे। हम अधिक धन कमाएंगे तो किस लिए, हम अधिक धन होगा तो हम अधिक आनंद में रहेंगे, हम अधिक सुखी रहेंगे। हमारे परिवार के साथ या हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे तो हमें और सुख मिलेगा, है ना। इसीलिए तो हम अपना समय परिवार को हम अपना समय परिवार को देते हैं, या व्यापार को देते हैं, या अपने शरीर को देते हैं कि हम टहलें, स्वस्थ हो, व्यायाम करें, है ना। इसका पर्पज क्या है, वो समय हम क्यों देते हैं कि जिससे कि हम सुखी हों, है ना, हम आनंदित हों। लेकिन वास्तविकता में पूरा जीवन इसीलिए दे दिया है हम लोगों ने, अभी तक का जितना भी समय है सारा का सारा समय हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए, अपने पारिवारिक या सामाजिक संबंधों को स्थापित करने के लिए, अच्छा करने के लिए, या आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए हम लोगों ने पूरा जीवन ही दे दिया है ना। लेकिन क्या आप सुखी हुए हैं, क्या आपने आनंद को प्राप्त किया है, तो उत्तर मिलता है कि नहीं। तो अगर आप ये 1-1.5 घंटा भगवान के भजन में देंगे, भगवान के नाम जप को देंगे, तो इससे आपका फायदा ये होगा कि वास्तविकता में जिस खुशी को आप अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह ढूंढ रहे हो, वो आपको भगवान के नाम में ही मिल जाएगा। आप करके देखिए, ये अनुभव से ही होगा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर आप भगवान के नाम की शरण लोगे, नाम का जप करोगे, भक्तों का संग करोगे, सत्संग करोगे, तो आपका जीवन उत्कृष्ट हो जाएगा, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, है ना। वैसे तो हर कोई ये मानता है कि उसका जीवन अच्छा है, लेकिन वास्तविकता में जब आप इन सिद्धांतों को स्वीकार करेंगे, इस पर कार्य करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप वास्तव में प्रगति कर रहे हैं और आप शांति और वास्तविक आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये नाम महिमा हम लोग इसलिए कर रहे हैं जिससे आपका उत्साहवर्धन हो और आप नाम के लिए स्वतः प्रेरित हो, है ना। तो नाम महिमा पर शास्त्र में चर्चा आता है, भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत गृहम इंद्रिय सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अदा। कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण व लीलाओं के दिव्य स्वभाव को अपनी भौतिक कलुषित इंद्रियों द्वारा नहीं समझ सकता। जब वह भगवत सेवा द्वारा आध्यात्मिक रूप से संतप्त हो जाता है, तभी भगवान का दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाएं उसके समक्ष स्वतः स्फुरित होती हैं या स्वतः प्रकट होती है। वास्तविकता में भगवान का नाम हम लोग ले रहे हैं, भगवान का दर्शन अर्चा विग्रह के रूप में हम लोग कर रहे हैं,
भगवान के भक्तों का संग हम लोग कर रहे हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भगवान का नाम, भगवान का अर्चा विग्रह में स्वयं भगवान या शास्त्र या भक्तजन वास्तविकता में हमारे समक्ष अभी प्रकट नहीं है। प्रकट होने का मतलब है हम उनको अभी वो प्रेम या वो स्थान या वो वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वास्तविकता में वो हमारे समक्ष प्रकट नहीं है। नाम जप रहे हैं लेकिन नाम प्रभु प्रकट नहीं है अभी। भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। कब प्रकट होते हैं? जब वो देखते हैं कि हाँ, जीव के अंदर वास्तव में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है, वास्तविकता में ये मुझसे बहुत प्रेम करता है। तो बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाओं के दिव्य स्वभाव को अपनी भौतिक इंद्रियां हैं, भौतिक इंद्रियां और आध्यात्मिक इंद्रियों में क्या अंतर है? कोई बताएगा? ये दो तरह की इंद्रियां कैसे हैं? इंद्रियां समझते हैं? आशीष प्रभु बताएंगे इंद्रियां क्या है? भौतिक इंद्रिया तो जो शरीर की इंद्रिया है, नाक, कान, मुंह, ये सब जो है वो सेंसेस जो है। आध्यात्मिक इंद्रिया नहीं आइडिया लग रहा। और कोई बताना चाहेगा? दीपिका माता जी बताएंगे। प्रभु जी, आध्यात्मिक इंद्रिया जैसे मन? नहीं, मन ठीक है, लेकिन वास्तविकता में ये जो सारी इंद्रियां है ना, ये जब भौतिकता में लगी होती हैं या भौतिक भोगों में लगी होती हैं तो इन इंद्रियों पर भौतिकता का प्रभाव होता है। और जब यही इंद्रियां आध्यात्मिकता में लगी होती हैं तो ये आध्यात्मिक हो जाती है। जैसे हमारी आंख अभी संसार को देख रही है तो इसमें और संसार देखने की इच्छा उत्पन्न होती है, ये और संसार देखना चाहती है। तो ये भौतिक इंद्रिय है, भौतिक कार्य में लगी हुई है। और यही आंख जब भगवान का दर्शन करती है, भगवान के भक्तों का दर्शन करती है, भगवान के शास्त्रों का स्वाध्याय करती है, भगवान के धाम का दर्शन करती है, तो यही इंद्रिय कैसी होती है? आध्यात्मिक होती है ना? तो जब हमारी भौतिक इंद्रियां हैं अभी, यानी हमारी समस्त इंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और 11वां अंतः इंद्रिय बोलते हैं, इसको बोलते हैं मन। इस तरह से हमारी 11 इंद्रियां हैं, है ना? ये 11 इंद्रियों को हमें नियंत्रित करना होगा, इनको वश में लाना होगा, इनको सही डायरेक्शन में सेवा में लगाना होगा, तब अनुभव हमें साक्षात इन इंद्रियों के माध्यम से स्वयं होंगे। लेकिन कब होंगे? जब ये इंद्रियां पवित्र होंगी। जब तक इंद्रियां पवित्र नहीं है, जब तक इंद्रियां आध्यात्मिक नहीं है, तब तक हम आध्यात्मिक विषय का आनंद नहीं ले पाएंगे या आध्यात्म का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो अभी जो हमारी इंद्रियां हैं वो कैसी हैं? भौतिकता में लगी है ना? हमारी पहले तो हम लोग चर्चा कर लें, जिन्होंने नहीं समझा है वो कृपया ध्यान से समझ लें। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों का मतलब जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, है ना? तो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? एक कान है, जिससे हम सुनते हैं, सुनकर के ज्ञान अर्जित करते हैं। एक जिह्वा है, जिसको हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट से अनुभव करते हैं, है ना? दूसरा नाक है, नासिका है, जिसको हम सूंघ करके ज्ञान का अनुभव करते हैं। आंख है, आंख से हम देख करके अनुभव करते हैं, है ना? देख कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। और त्वचा है, त्वचा से हम स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना? तो ये 5 क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। इनसे हम ज्ञान लेते हैं संसार में, है ना? और 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिनसे हम कार्य करते हैं, है ना? 5 कर्मेंद्रियों के कार्य कर्म करने वाली कौन कौन सी है? हाथ है ना? पैर है और वाणी है ना? मुंह
मुंह में दो इंद्रियां हैं, एक तो टेस्ट लेना और दूसरा बोलना। तो जो वाणी है वो कर्मेंद्रिय है और जो टेस्ट लेना है वो ज्ञानेंद्रिय है ना। तो हाथ, पैर, मुंह और मल निष्कासन इंद्रिय और मूत्र निष्कासन इंद्रिय, ऐसे करके ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और ये 10 की 10 इंद्रियां कंट्रोल में होनी चाहिए मन के, है ना। मन के नियंत्रण में होती है, मन में विचार आता है, फिर आगे ये सब कार्य करती है। तो 11वां क्या है? मन। तो ऐसे करके ये 11 इंद्रियों को जब तक हम नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। एकादशी व्रत हम लोग करते हैं। एकादश मतलब क्या होता है? 11, है ना, 11वीं तिथि, है ना, एकादश। तो इस एकादशी को भक्त क्या करते हैं? खाली भूखा नहीं रहते। कई लोग क्या करते हैं, वो एकादशी व्रत तो है लेकिन साथ साथ में 2-4 मूवी निपटा देते हैं कि भाई अच्छा है, आज एकादशी है, टाइम है, निर्जल है, घर में रहेंगे तो थोड़ा अपना टाइम पास करते हैं इधर उधर। तो वो व्रत नहीं है। व्रत का, एकादशी का मतलब है अपनी 11 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, यानी अपनी 11 की 11 इंद्रियों को भगवान की सेवा में इंगेज करना, या भौतिकता में न लगाना, उनको भगवान की सेवा में लगाना, आध्यात्मिकता में लगाना। तो जब आपकी इंद्रिय आध्यात्मिकता में अधिक इन्वॉल्व होगी तो आपका इंद्रिय कैसा हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा, है ना। जैसे अभी हमारा जो आंख है इसको हम कितनी देर आध्यात्म में लगाते हैं और कितनी देर भौतिकता में लगाते हैं? क्या अनुभव है? 24 घंटे का अगर हम विभाजन करें तो 24 घंटे में हम कितनी देर अपनी आंख को भौतिक संसार में लगाते हैं और कितनी देर इस आंख को आध्यात्मिक जगत में लगाते हैं? क्या अनुभव है? कितनी देर लगभग बताएंगे? 2% आध्यात्म में लगाते हैं। हाँ, 2% आध्यात्म में लगाते हैं और 98% संसार में लगाते हैं। तो इन आंखों पर, इन इंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर, कर्मेंद्रियों पर किसका प्रभाव होगा? भौतिकता का। तो जब ये भौतिकता का प्रभाव रहता है तो इसीलिए ये भौतिकता की ओर भागती है। और भौतिकता में, बड़ा ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ये भौतिकता में भागती क्यों है? आनंद लेने के लिए, रस लेने के लिए, सुख लेने के लिए। और ये सुख प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होकर के कुछ भी करना चाहती हैं इंद्रियां। लेकिन अनुभव क्या है? अनुभव क्या है कि अभी तक हमको वास्तविकता में सुख मिला नहीं है, क्योंकि मिल गया होता तो खोज बंद हो गई होती, है ना। तो अभी तक हमको आनंद मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम भौतिकता में आनंद ढूंढ रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। जैसे कोई रेगिस्तान में भटके और वहां पर पानी ढूंढे और वो प्यासा हो और उसको 2 बूंद पानी मिल जाए, तो उस 2 बूंद पानी से क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? तो सेम इसी प्रकार से इस संसार में हम अपनी 11 इंद्रियों को लेकर के इस संसार रूपी रेगिस्तान में भटक रहे हैं सुख रूपी पानी ढूंढने के लिए। और परिणाम क्या प्राप्त होता है कि संसार से हमें 2 बूंद रूपी सुख प्राप्त होता है और हमको प्यास लगी है बहुत, सुख की प्यास बहुत है ना। कभी आपने विचार किया है कि आप कितना सुख चाहते हो? पूछ लेते हैं, बताइए कितना सुख चाहिए आशीष प्रभु? थोड़ा सा से काम चलेगा या जितना है ठीक है, या बहुत सारा सुख चाहिए? बहुत सारा नहीं चाहिए हम लोग है। बहुत सारा तो नहीं है डिमांड, लेकिन है कि हाँ मतलब नहीं, अरे भाई बहुत सारी सांसारिक वस्तुओं की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे सुख की बात कर रहा हूं, बहुत सारे प्रेम की बात कर रहा हूं। हर किसी को चाहिए, उसमें बोलने में शर्माओ नहीं। हम लोगों को बहुत सुख चाहिए, बहुत सुख चाहिए।
बहुत वस्तुओं के लिए आप बोल रहे हो कि नहीं प्रभु जी हमें बहुत वस्तुएं नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत वस्तुएं नहीं चाहिए, ये मान सकते हैं, आपके मन में ऐसा विचार आता हो कि नहीं जितना है ठीक है, लेकिन सुख तो बहुत चाहिए, प्रेम तो बहुत चाहिए, सबसे चाहिए, है ना। तो वास्तविकता में हम बहुत सारा सुख चाहते हैं, लेकिन वो बहुत सारा सुख चाहने के लिए सब कुछ करते हैं। संसार में बहुत सारे रिलेशन बनाते हैं, संसार में बहुत सारा कार्य करते हैं जिससे हम सबके प्रिय हो जाएं, सबसे सुख प्राप्त हो, खूब सुख प्राप्त हो। लेकिन परिणाम क्या रहता है कि प्यास तो बहुत लगी है, लेकिन 2 बूंद पानी मिल रहा है तो प्यास बुझती नहीं है। तो ये संसार में जो हम सुख ढूंढ रहे हैं, वास्तविकता में संसार में सुख नहीं है। क्यों सुख नहीं है संसार में? क्योंकि वास्तविकता में जो भौतिक जीवन है वो क्षणिक है। तो जब क्षणिक वस्तुएं हैं, क्षणिक जीवन है, तो उससे मिलने वाला जो सुख है वो भी क्षणिक ही है। लेकिन अगर हम शाश्वत सुख चाहते हैं, हमेशा खुशी होना चाहते हैं, हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं, तो फिर हमें इस पर विचार करना होगा कि ये असीमित आनंद मनुष्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे सावधान होना होगा। वो असीमित आनंद प्राप्त करने के लिए उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी। जब तक वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, तब तक उसे असीमित आनंद प्राप्त नहीं होगा। वो सोचता है कि वो संसार में जो कर रहा है वैसा करता रहे और असीमित आनंद को प्राप्त कर ले, तो ये संभव नहीं है। असीमित आनंद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को डायरेक्शन चेंज करना ही होगा। जहां असीमित आनंद है वहीं असीमित आनंद मिलेगा। संसार में असीमित आनंद नहीं है तो असीमित आनंद मिलेगा कैसे? संसार में सारी चीजें क्षणिक हैं। संसार के जो संबंध हैं वो कैसे हैं? क्षणिक है। तो क्षणिक संबंधों को अगर हम समय देंगे, क्षणिक संसार को समय देंगे, और क्षणिक संसार और क्षणिक संबंधों से अगर हम शाश्वत सुख चाहते हैं, हमेशा का सुख चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। इसलिए हमें क्या करना होगा? वास्तविकता में जो परम सत्य हैं, परम भगवान हैं, उनकी तरफ मुड़ना होगा, उनका नाम जप करना होगा, उनके सानिध्य में जाना होगा, उनके नजदीक जाना होगा। तो जब हम भगवान के नाम के नजदीक पहुंचेंगे, नाम का संग करेंगे, तो उसका प्रभाव होगा। क्या प्रभाव होगा? आपका चित्त शुद्ध होगा, शांत होगा, आपकी इंद्रियां शुद्ध होंगी, शांत होंगी, संतुष्ट होंगी। एक बड़ा प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। आप सब बताइए, आप सबको संसार का तो अनुभव है, भगवान के संग का अनुभव नहीं है, नाम के जप का अनुभव उतना नहीं है, लेकिन संसार के अनुभव पर हम बात करते हैं। संसार में हमारी इंद्रियां जितना इन्वॉल्व होती हैं, क्या महसूस करते हैं? हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं, हमारी इंद्रियां संतुष्ट होती है। क्या विचार है आपका? संतुष्ट कब होता है व्यक्ति? पहले तो इसको समझ लीजिए, तब समझ आएगा। कब कोई व्यक्ति संतुष्ट होता है? प्रभु जी, जब जिसके बाद लगे कि हाँ इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, है ना। जैसे मान लो आप कोई चीज चाह रहे हो और वो आपको भरपूर मात्रा में मिल जाए, तो मन में क्या आता है? बस ठीक है, अब क्या करना, हो गया सब, है ना। तो संतुष्टि एक आती है। तो ऐसे ही हम लोगों को क्या चाहिए? आनंद चाहिए। और आनंद को हम संसार की विभिन्न विभिन्न वस्तुओं में देखते हैं, लेकिन उनमें आनंद होता नहीं है। तो जब उनमें आनंद होता नहीं है तो हम संतुष्ट नहीं होते। लेकिन भगवान के नाम में आनंद है, भगवान में आनंद है, भगवान के भक्तों में आनंद है, भक्ति में आनंद है। तो जब हम इनके संपर्क में जाते हैं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें हमारी खोज पूरी हो जाती है। संसार में आप देखो तो आप और अधिक लालायित होते हो। जितनी सांसारिक वस्तुएं बढ़ती जाती हैं और अधिक सांसारिक वस्तुओं की लालसा बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उससे आप संतुष्ट नहीं हो पाए, आपको आनंद नहीं मिल पाया, आपको जो आप चाह रहे थे वो सेटिस्फेक्शन या जो वास्तविक संतुष्टि है, जो वास्तविक सुख है, वो मिला नहीं। तो आप एक गोल से दूसरे गोल की ओर भाग जाते हो।
तो संसार में लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। उनको लगता है कि मैं ये बड़ा घर बना लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, फिर उसको लगता है मैं बड़ा पद प्राप्त कर लूंगा तो शायद मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर उसको लगता है मेरा खूब नाम हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, या मैं बहुत सामाजिक कार्य करूंगा जिससे मुझे सबका बहुत मैं सबके आकर्षण का केंद्र बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वास्तविकता में वो सब कुछ करता है लेकिन उसको सुख मिलता नहीं है, तो वो संतुष्ट नहीं होता। तो संतुष्ट होने के लिए सही डायरेक्शन में बढ़ना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हमें भगवान का नाम जप की साधना करनी चाहिए। भगवान के, हो सकता है शुरुआती अवस्था में मेरी इंद्रियां चंचल हैं, वो अभी स्थिर नहीं है, वो नाम को इतना महत्व नहीं दे पा रही हैं, वो भगवान को उतना महत्व नहीं दे पा रही हैं जितना कि संसार को, है ना। अभी वर्तमान समय में हम लोगों का ऐसा स्थिति है कि नहीं है? हम भगवान को अधिक महत्व दे रहे हैं या संसार को अधिक महत्व दे रहे हैं? क्या अनुभव है पुष्पा माता जी? संसार को ही अधिक महत्व दे रहा है ना, संसार को ही हम अधिक महत्व दे रहे हैं और भगवान को साइड में रख रखा है। बोले हाँ आप भी करना है, आपके पास भी आना है, आप ही सब कुछ हो, फाइनली तो आपके पास ही आना है, लेकिन अभी कुछ समय दे दो हमें, थोड़ा चीजें मैनेज करनी है तो इनको मैनेज कर लें, है ना। और मैनेज क्यों करना है? सुखी होने के लिए, और कोई लालच नहीं है। लेकिन माया देवी हमको भ्रमित करती हैं, वो कहती हैं तुम्हें ये पति से ही सुख मिलेगा, तुमको इन बच्चों से ही सुख मिलेगा, तुमको इस नौकरी से ही सुख मिलेगा, तुमको बड़ा अच्छा घर बना लो, बड़े अच्छी भोग सामग्रियों को इकट्ठा कर लो, तुम सुखी हो जाओगे, तुम पूरा विश्व भ्रमण कर लो तो तुम सुखी हो जाओगे, है ना। हम लोग कितनी प्लानिंग करते हैं सुखी होने के लिए, विचार करो, है? बोले चलो स्विट्जरलैंड चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, है ना। पर्पज क्या है? सुख की प्राप्ति। लेकिन जहां सुख है वास्तव में वहां नहीं जाएंगे। हम अपने कई दिन दे देंगे लेकिन भगवान के पास नहीं जाते। प्रभु जी, लेकिन बचपन से हमको तो सब लोगों ने यही बताया है कि पहले ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, तो हम वैसे ही भागते रहते हैं। और बचपन में ज्यादा अकल नहीं होती, तो जैसे जो मम्मी पापा ने बोला करा कि ये तो मतलब 50-55 के बाद करना है, तो तब तक हमारा तो यही रहता कि हमको ये सब पहले करना है, बाद में भगवान का तो बाद में सोचेंगे। तो वो पहले अनुभूति आई ही नहीं होती है, वो पता ही नहीं होता उसका एक्सपीरियंस। छोटी मोटी चीजें जो करते हैं कि हाँ गोल्ड मेडल ले लिया या फलाना ढिमकाना, हमने जो भी सक्सेस हासिल किया तो थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, हमको लगता है यही खुशियां है और ज्यादा से ज्यादा उसी को लेने के लिए करते हैं, लेकिन वो रहती नहीं है कायम और उसी को पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सही बात, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आपका गलती नहीं है, मैं आपसे सहमत हूं। ये वातावरण का गलती है। ये चारों तरफ का जो वातावरण है, जो बचपन से माता पिता जो हमें भावनाएं देते हैं, जो मूड देते हैं, या जो वातावरण हमें भावनाएं देता है, हम वातावरण को देख करके, हम परिवार को देख करके, हम अपने से बड़ों को देख करके आकर्षित होते हैं और वो जैसा कर रहे हैं वैसा हम लोग भी करते हैं। और वो सब चीजें इतनी गहराई से अंदर चली जाती हैं क्योंकि हम लोगों ने उनको वैसे ही करते हुए देखा होता है। तो हमको लगता है बस यही जीवन है, यही करना है। लेकिन इसीलिए तो बोला जाता है एक जन्म हमें माता पिता देते हैं जिसको बोलते हैं शुक्र जन्म, जो शुक्राणु द्वारा होता है। वो जन्म तो पशुओं का भी होता है, पशु भी शुक्र जन्म से पैदा होते हैं। लेकिन जो दूसरा जन्म है वो तब होता है जब उसके जीवन में गुरु आते हैं, जब उसके जीवन में आचार्य आता है, गुरु आता है, तब उसका वास्तविक जन्म होता है और वो वास्तविकता में देख पाता है कि वो कौन है। वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है और उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। उसे असली सुख प्राप्त करना है, असली आनंद प्राप्त करना है। देखो, मनुष्य जीवन मिला है केवल केवल और केवल आनंद भोगने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए। आनंद कैसे प्राप्त हो ये समझने के लिए मनुष्य जीवन में व्यक्ति अपनी चेतना को उस स्तर तक उठा सकता है जहां उसको संसार का सुख और संसार का दुख अधिक प्रभावित न कर पाए या उसको विचलित न कर पाए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसी व्यक्ति को सुख और दुख स्पर्श नहीं करेगा, स्पर्श तो करता है। हम देखते हैं बड़े बड़े आचार्यों को, है ना, बड़े बड़े भक्तों को,
है ना। अर्जुन महाराज को देखते हैं कि जब उनका पुत्र अभिमन्यु का मित्र होता है, अभिमन्यु का वध होता है, तो अर्जुन महाराज भी रोते हैं, अर्जुन महाराज को भी कष्ट होता है, वो भी दुखी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको सुख और दुख स्पर्श नहीं कर रहा है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं हो रहा है। स्पर्श होना अलग बात है और प्रभाव होना अलग बात है। संसार में जब किसी के ऊपर दुख आता है तो वो बुरी तरह प्रभावित हो जाता है और वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे संसार में अभी हम संसार को भोगने के लिए बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, और उनके साथ खूब एंजॉय करना चाह रहे हैं, और अपने धन के साथ, है ना। 3 चीजें हमारे लिए वर्तमान समय में बहुत 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 महत्वपूर्ण हो गई हैं। हमारा लाइफ पार्टनर, हमारे बच्चे और हमारा धन। आप विचार करो, इनमें से एक भी चीज लुप्त हो जाए, किन्हीं कारणों से आपका सारा धन नष्ट हो जाए और आने वाले धन के स्रोत भी बंद हो जाए, डिप्रेशन में जाओगे कि नहीं जाओगे? मतलब आपको कहीं से पैसा आता हुआ भी नहीं दिख रहा है और जो है वो भी सब बर्बाद हो गया, अभी बिल्कुल जीरो पे आ गया आप। आपका क्या मानसिक स्थिति होगा? आपका कोई लाइफ पार्टनर है जिसको आप सब कुछ मान रहे हैं और अचानक किसी कारणवश हमसे उसका वियोग हो जाए, हमसे दूर हो जाए। मान लो वो अलग शादी कर ले, मान लो वो मुझे छोड़ दे, या मान लो वो संसार ही छोड़ दे, उसका मृत्यु ही हो जाए, या हमारा बच्चा, उसको अचानक कुछ हो जाए। आप सोचो, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ हो नहीं सकता। संसार में ढेरों लोगों के साथ हो रहा है, पर डे ये स्थितियां बन रही हैं। हम लोग संसार का सुख भोगने के लिए बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अचानक जब ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं तो बंद आंखें एकदम खुल जाती हैं और लगता है कि अरे ये क्या है। जैसे मैं आपको एक मोटा उदाहरण दूं, आप लोग जब अपने पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों के साथ जाते हैं रास्ते में, तो कई बार डेड बॉडी निकलती है आपके समक्ष, आपके सामने से। देखा है आप लोगों ने, है ना। उस डेड बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नमस्कार किया और उसके बाद में हम लोग अपनी चर्चा में लग जाते हैं, है ना। थोड़ा प्रणाम कर लिया उसे कि हाँ ठीक है। क्या उसकी मृत्यु का मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं। ठीक है, डेड बॉडी है, 50 लोग मरते हैं, मर रहे हैं, ठीक है, मरने दो, क्या हमें क्या फर्क पड़ता है, जाने दो, उसका अंतिम संस्कार होगा, है ना। और फिर अगली स्थिति, मेरा कोई प्रियजन, उसका मृत्यु हो जाता है, तब आपके परिवार में आपका कोई बहुत क्लोज व्यक्ति, बहुत क्लोज रिलेशन, है ना, हमारी माता, हमारे पिताजी, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारा बच्चा, इनमें से कोई चला जाता है, तब फर्क पड़ता है। मृत्यु तो मृत्यु है ना भाई, वो भी डेड बॉडी थी और ये भी डेड बॉडी है, क्या अंतर हुआ? उस पे मुझे दुख नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं नहीं रो रहा हूं, और जब मेरे परिवार में मेरे प्रियजन की मृत्यु हुई तो मैं रो रहा हूं। क्यों रो रहा हूं बताएंगे आप? मैं चाहूंगा इसका आंसर आप सब दो। आशीष प्रभु, क्यों रोते हैं? क्योंकि प्रियजन है, उनसे हमारी मेमोरी जुड़ी हुई है और प्यार है ज्यादा उनसे, तो इस वजह से दुख लगता है कि वो चले गए, अब नहीं मिल पाएंगे उनसे, उनको अपना मानते हैं। ठीक। हाँ। प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जिनसे हमारे रिलेशन है, तो मेमोरी रहती है, तो वो एकदम से, मतलब जब कोई ऐसे जाता है तो वो मेमोरी बहुत ज्यादा ऐसे याद आता है सब कुछ, तो इस वजह से दुख तो होगा ही। अच्छा, अनुकूली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दुख तो बहुत ज्यादा इस चीज को लेके भी होता है कि हम उनके साथ जितना समय व्यतीत किया, वो हमें सब कुछ याद आता है। आपको वही है कि रिसेंटली हम बहुत ज्यादा परेशान रहे हम, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ शी पास्ड अवे,
तो उसके बाद बहुत उथल पुथल हो गया लाइफ की, ऐसा क्यों होता है, क्यों चला जाता है इंसान, और अचानक से ही क्यों चला जाता है। तो वो चीजें मन ही मन में सबको डिस्टर्ब करती है, पूरे परिवार को जो घर में होते हैं। पर दूसरा कोई जाता है तो हाँ दुख तो है, लेकिन उतना नहीं महसूस होता जितना अपने घर का, परिवार का इंसान, क्योंकि वो साथ में बैठते थे, साथ में खाते थे, साथ में उठना बैठना, जो भी उनकी मेमोरीज हैं वो साथ में, सब साथ में थी। तो तब चले गए तो बुरा फील होता है, बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाती है कि अब ये कैसी लाइफ है। जी पुष्पा माता जी। हमारा उनसे अटैचमेंट होता है, इसलिए ज्यादा दुख होता है। ठीक है। अनुपम प्रभु। प्रभु जी, वो माता जी, अनुपमा माता। अच्छा सॉरी, अनुपमा माता जी। मोहिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमारे साथ जिसका अटैचमेंट होता है वो अलग होता है, तो हमें लगता है कि मतलब सेंस ऑफ लॉस होता है। जिसके साथ अपनापन होता है वो छिन जाए तो दुख होता है कि ये हमारा था और हमारे से अलग हो गया। पर जिस चीज से अटैचमेंट ना हो तो उससे उसके छिनने का दुख कम होता है, तो शायद इसलिए। ठीक है। आईपैड माता जी है। प्रभु जी, वो सोनिया जी माता जी है, सोनिया माता जी की माता जी। जी बताएं माता जी। सोनिया माता जी की माता जी सुन पा रही हैं? शायद प्रभु जी वो कंफर्टेबल नहीं आ रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो आई थिंक सुन तो रहे हैं पर वो शायद। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। सोनिया माता जी बताएं। आपको दुख उसी चीज से होगा जिसके बारे में आप जानते हैं। अगर किसी अनजान इंसान, जैसे आप कह रहे हैं, या कोई अनजान है, तो आप उनसे अपने आप को एसोसिएट नहीं कर सकते, तो आपको उनके साथ दुख कम होगा। अगर आप किसी को थोड़ा जानते हैं, थोड़ा दुख होगा। अगर आपका जितना जो आपसे ज्यादा क्लोज होगा या जिसके साथ ज्यादा अटैच्ड होंगे, उतना ज्यादा आप उनके लिए फील करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, नहीं बिल्कुल सही। ठीक। शिवांगी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमें लगता है प्रभु जी कि हम मानते हैं कि वो मेरा है और हमसे दूर चला गया, इससे ही बहुत ज्यादा दुख होता है। जी, और जो दूसरा चला गया उसको मैंने मेरा माना ही नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नहीं, वो अपने जैसे कोई भी चीज हो, अगर वो हमारी नहीं है तो वो हमसे दूर रहे या पास, हमें दुख नहीं होता। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है। सुप्रिया सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी, मेरा जी। जितना मेरा अटैचमेंट होता है जी किसी से, उतना ही दुख ज्यादा होता है। अगर अटैचमेंट कम रहता है तो दुख कम होता है हमें। ठीक है। स्नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम लोगों को अटैचमेंट होता है जिनको हम अपना मानते हैं और हम उनसे प्यार करते हैं, इसलिए हमें दुख होता है जब कोई अपना नहीं रहता है। आप सबको आज हम गलत फहमी से बाहर निकाल देते हैं। हम लोग किसी से प्रेम नहीं करते हैं, ना हमें किसी के मरने से कोई प्रेम के कारण दुख होता है। हमें दुख इसलिए होता है कि उससे मिलने वाली अब मेरी सुविधाएं छिन गई हैं। हम अपनी सुविधाओं के लिए रोते हैं, जो वास्तविकता है। प्रेम संसार में कुछ नहीं है, केवल हमारा मतलब है। जो व्यक्ति से मुझे जितना लाभ मिल रहा होता है, उसके जाने पर उतना रोते हैं, क्योंकि अब मुझे वो चीज कोई दूसरा नहीं करेगा। इसलिए ये संसार का कड़वा सच है, इसे कृपया स्वीकार करिए।
वो व्यक्ति मरा है, उससे कोई दुख इसलिए नहीं है मुझे कि उससे मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा था, उससे मेरा कोई फायदा नहीं था, वो मुझे बेड टी नहीं दे रहा था बना करके, वो मेरे लिए कुछ कर नहीं रहा था, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे उसके मरने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसा कि आप लोग बोल रहे थे, जो जितना नजदीक है, जो जितना क्लोज है, और वो नजदीक और क्लोज की परिभाषा ये है कि कौन कितना अधिक मेरे लिए कर रहा है, और जो जितना अधिक मेरे लिए करता है उसके मरने पर उतना ही हम रोते हैं। उससे जो हमें संतुष्टि मिलती है, उससे जो हमें केयर मिलती है, या उसके द्वारा जो हमें चाहे भावनात्मक संतुष्टि मिलती हो या शारीरिक संतुष्टि मिलती हो, हम अपने सुख के लिए रोते हैं, उसके मरने के लिए नहीं रोते। हमें जो सुख नहीं मिल रहा है अब, तो हम रोते हैं। और वही संसार में जब वही संबंध होता है और उससे सुख नहीं मिलता तो हम उसके लिए नहीं रोते। हमको अच्छा ही हुआ, ठीक है, चला गया, अच्छा ही हुआ, परेशान कर रखा था जीवन में। क्या ये गलत है? मेरी इस बात से कितने लोग सहमत नहीं है? लेकिन प्रभु जी, जैसे ही बचपन से ही हमारी पूरी जिंदगी तो डिपेंडेंट है हर रिश्तों पे, हर एक पे, तो वो डिपेंडेंसी ही तो है जो अटैचमेंट करवाती है, और उनके जाने या होने नहीं होने से इतना दुख या सुख मिलता है। नहीं, उनके जाने या नहीं जाने, फिर विचार करो ना। मैंने जो आपको विचार दिया है उस पर विचार करिए। वास्तविकता में हम देखो, सरल भाषा में समझाता हूं और समझाता हूं, समझो। आपके माता पिता है ना, उनसे कितना संबंध है, उन्होंने कितना किया है हमारे लिए, उन्होंने जन्म दिया, उन्होंने मुझे बड़ा किया, उन्होंने मुझे पाला, उन्होंने पोसा, है ना। और उनका जब मृत्यु होता है तो कष्ट होता है, बुरा लगता है, लेकिन उतना नहीं बुरा लगता जितना कि लाइफ पार्टनर खत्म होता है तब बुरा लगता है। आप माता पिता को छोड़ करके यूएस चले जाते हैं, वहां रहने लगते हैं, क्या लाइफ पार्टनर को छोड़ करके चले जाएंगे? उसको साथ ले जाते हैं। बताइए क्यों? भाई माता पिता को भी साथ ले जाते हैं, उन्होंने भी तो पैदा किया है आपको, उनके बच्चे हो आप इकलौते, उनको अच्छा नहीं लगता अपने बच्चे को प्यार करना, उसे केयर करना, उसको साथ रखना? उन्हें भी अच्छा लगता है, आप उनको क्यों नहीं लेके साथ? क्योंकि अब उनसे उतना लाभ नहीं है आपको, अब उनसे उतना मतलब नहीं रहा है। ठीक है, हाँ है माता पिता, उनका उपकार था, उन्होंने जन्म दिया, हो गया, अभी ठीक है, मैं मानता हूं वो है, आदर्श है, मुझे उनसे प्रेम है, लेकिन वो दुख नहीं होगा जो दुख, क्यों? क्योंकि माता पिता से अब उतना सुख नहीं मिल रहा है मुझे वर्तमान। जब हम छोटे थे, अगर एक बच्चे के माता पिता मर जाए तो उसके लिए उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है, क्योंकि उसके बच्चे की हर चीज उसका माता पिता ही पूरी कर रहा है, उसे अभी लाइफ पार्टनर की जरूरत नहीं है। तो हम अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें, सत्य को स्वीकार करें। हम अपने सुख के लिए रोते हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो वास्तविकता है, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, कड़वी बात है। सत्य कई बार बड़ा कड़वा लगता है, लेकिन कड़वा होता नहीं है, वो बड़ा मीठा होता है। हमें कड़वा इसलिए लगता है क्योंकि हम बीमार हैं। जैसे फीवर में किसी को अच्छा अच्छा भोजन दिया जाता है ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो बीमार है। बीमारी ठीक हो जाती है, फिर उसे बड़ा अच्छा लगता है। क्या अभी भी कोई कुछ कहना चाहता है? क्या आप सब सहमत हो इस बात से? मोहिता माता जी, क्या विचार है आपका? प्रभु जी, भावनात्मक सुख ना मिले इस सोच से अगर किसी को दुख हो तो क्या वो गलत है? नहीं, गलत और सही वाली बात नहीं है। बात केवल इतना है कि हमारा मूड क्या है। हम अपने सुख के लिए रो रहे हैं, हम उनके मरने के लिए नहीं रो रहे हैं। हम विचार करें, हम लोगों को भावनात्मक जो संतुष्टि मिल रही थी वो भी किसे? मुझे मिल रहा है, मुझे सुख मिल रहा है, मुझे भावनात्मक रूप से लाभ मिल रहा है। हम अपने लिए रोते हैं। तो प्रभु जी, फिर तो जैसे हम जानते हैं कि जिसने संन्यास धारण कर लिया है उसे किसी के जाने से या आने से असर नहीं होता है, उनके
भावनाओं में। तो वैसे तो फिर जिन्होंने संन्यास लिया सिर्फ वही लोग इस स्थिति में पहुंच सकते हैं कि किसी के जाने का दुख ना हो, या किसी जो भौतिक जीवन में जो भी क्रिया जो भी हो रही है उससे उनको कोई फर्क ना पड़े। नहीं। हम जैसे नॉर्मल लोग हैं तो जी। हम तो फिर भी अटैच्ड ही हैं, हम तो वैसे ही रिएक्ट करेंगे। अच्छा। हाँ, मैं मानती हूँ कि अटैच वो हमारा होना, देखो इसे समझो, अटैच होना बुरी बात नहीं है। जो संसार में भगवान के भक्त हैं, सन्यासी हैं, वो भी लोगों से प्रेम करते हैं, उनके भले के लिए कार्य करते हैं, लेकिन वो उनसे अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं रखते। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, वो भगवान को प्रसन्न रखने के लिए संसार की सेवा करते हैं, संसार के बीच में रहते हैं, संसार लोगों से व्यवहार करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मुझे पर्सनल कोई मेरा लाभ नहीं है, मुझे पर्सनल कोई मतलब नहीं है। इसलिए किसी के जाने या न जाने पर वो विचलित नहीं होते। विचलित क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें किसी से कोई फायदे का मतलब ही नहीं था। वो तो केवल भगवान से एक आशा अपनी रखे हुए हैं और सबके प्रति अच्छा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप संसार से मतलब न रखिए, आप माता पिता से मतलब न रखिए, आप पति से मतलब मत रखिए, आप बच्चों से मतलब मत रखिए, मेरा ये कहना नहीं है। लेकिन जो सेल्फिशनेस है हमारे अंदर, जो स्वयं के सुख की भूख है, इससे बाहर निकलिए। हम अपने सुख के लिए रोते हैं केवल, जी है ना? जी अभी आपको और अगली स्थिति पर ले चलते हैं। एक मृत्यु, कृपया ध्यान से समझिए तो समझ आएगा बात। एक मृत्यु वो थी जो आप लोग गाड़ी में जा रहे थे, पति पत्नी बात करते हुए बच्चे के साथ, और डेड बॉडी निकली। आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्रणाम किया, भगवान इसको आत्मा को शांति दे, है ना, 2 शब्द बोले, और उन शब्दों में भी कोई खास भावनाएं नहीं थी, है ना। दूसरा, जब मेरा कोई प्रियजन गया, बहुत क्लोज संबंधी गया, तो उतना अधिक हम विचलित हो गए। ठीक है, पहली मृत्यु से हमें अधिक दुख नहीं है क्योंकि उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। सरल भाषा में, उससे मुझे कोई सुख नहीं है। दूसरी स्थिति है जिसमें मेरा प्रिय जन की मृत्यु हुई है और उससे मुझे बहुत अधिक लाभ है ना। उसकी मृत्यु हुई है, उससे मुझे कष्ट है। किस बात का? कि मुझसे जो मिलने वाली सुविधाएं थी जो अब बंद हो जाएंगी, अब मुझे ये सब कौन करेगा, इसलिए हम रो रहे हैं। अब तीसरी स्थिति, सबसे ज्यादा सुख हम किससे लेते हैं? पति से, पत्नी से, बच्चों से, धन से, या अपने ही शरीर से। सबसे ज्यादा सुख आपको किससे मिलता है? बताइए। अपने शरीर से। हाँ, तो जब ये अपना शरीर छूटेगा तब कितना कष्ट होगा, इस पर विचार किया है कभी? इधर तो विचार ही नहीं है। जब मेरा प्रियजन छूटा, मेरी मां गई, पिताजी गए, तो मुझे उतना दुख नहीं हुआ क्योंकि अब मेरी जीवन में उनका अधिक वैल्यू नहीं था या अधिक उनका उपयोग नहीं था, कड़वे शब्दों में बोला जाए तो। इसलिए उनके मरने पर दुख होता है, भावनात्मक दुख है कि मेरे मां थे, मेरे पिताजी थे, उन्होंने जन्म दिया, अब कौन है, कष्ट होता है। निश्चित रूप से हम पुरानी जो हमें सुख मिला है, पुरानी जो चीजें मिली है, उनको लेकर के हम कष्ट में होते हैं। लेकिन अधिक दुख तब होता है जब मेरा जीवन साथी चला जाता है, क्योंकि अभी जीवन साथी से जो मुझे सुख मिल रहा है वर्तमान समय में हर तरह का, वो अब नहीं मिल रहा है अन्य किसी से। तो इसलिए हम बहुत अधिक दुखी होते हैं। और क्योंकि उससे मुझे सबसे अधिक सुख मिल रहा था, अभी उससे भी ज्यादा दुख तब होगा जब मेरा ही शरीर मुझसे छूटेगा। क्योंकि मैं संसार का जितना भी सुख है, चाहे वो आंख से सुख ले रहे हो, चाहे कान से ले रहे हो, चाहे जिह्वा से ले रहे हो, चाहे नाक से ले रहे हो, त्वचा से ले रहे हो, वो क्या होगा? वो छूट जाएगा। तब कितना कष्ट होगा। अब 3 स्थितियां हैं। एक स्थिति, रास्ते पर एक डेड बॉडी जा रही है। दूसरी स्थिति,
मेरे परिवार में किसी प्रियजन की मृत्यु, और तीसरी स्थिति मेरी स्वयं की मृत्यु। तो इन दोनों का तो अनुभव हमें होता है, या उनके अनुभवों को हम लोग शेयर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जब किसी दूसरे की मृत्यु होती है तब भी हम होते हैं, समझते हैं, और जब हमारा प्रियजन होता है तब भी हम होते हैं, उसको भी हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो फिर हम डिस्कशन करने की स्थिति में नहीं रहते, फिर तो भोगने की स्थिति में होते हैं बस। और उसके बाद हमारा अगला जन्म होता है, और जब अगला जन्म हो जाता है तो हम पिछला जन्म भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता, है ना। और ये भगवान कृपा करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं भगवान भी ऐसी व्यवस्था कर रखी है। अरे याद रखना चाहिए ना कि भाई पिछला क्या था क्या नहीं था, याद रहता तो कितना अच्छा रहता, है ना। आप लोगों क्या विचार है, व्यवस्था क्या होनी चाहिए थी? अगर हमें पिछला जन्म याद रहता तो अच्छा होता या बुरा होता? आप सबका क्या विचार है? बुरा होता। क्यों बुरा होता? पता नहीं पिछले जन्म में क्या था, कितना भयंकर था या ये मतलब प्रेजेंट जो मिला है वो भी नहीं अच्छे से कर पाते। हाँ बिल्कुल सही है, ये भगवान की दया है। भगवान दया करते हैं अपने अंश पर, अपने पुत्र पर, है ना, अपने भक्त पर। हम सब जीवात्माएं भगवान की भक्त हैं, भगवान की पुत्र हैं, भगवान की अंश हैं, तो हम पर वो दया करते हैं और वो भुला देते। आप सोचो, आपको याद होता कि आशीष प्रभु ने आपसे पिछले जन्म में लोन ले रखा था और दिया नहीं था आपको, है ना। इन्होंने आपसे 10 करोड़ रुपए लिए थे और इन्होंने आपको चकमा देके पिछले जन्म में आपको गुमराह कर दिया था। अभी आपको इस जन्म में पैदा होते ही याद आता आशीष प्रभु 10 करोड़। जैसे ही आशीष प्रभु देखते आपको, आपके 10 करोड़ आपके दिमाग में घूमने लगते, ये ने इसने मुझे ठगा था पिछले जन्म में, मेरा 10 करोड़ कब मिलेगा मुझे, है ना। कितने परेशान होते सोचो। हमारे जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां आई थी, उन परिस्थितियों को याद करते तो शायद ये जीवन नरक बन जाता मेरा, है ना। हमने जो शरीर छोड़ा था पिछला, कितना कष्ट हुआ था हमें याद ही नहीं। तो भगवान की कृपा है। तो वास्तविकता में जब हम शरीर छोड़ते हैं तो भगवान हमें कृपा करके क्या करते हैं, हमारी मेमोरी को जो है वो डिलीट कर देते हैं पिछला, जिससे कि हम अगला जीवन अपना एक नई शुरुआत के साथ बिता सकें। तो विचार करने वाली बात केवल इतनी सी है, कृपया इस पर ध्यान दीजिए। 3 तरह की मृत्यु का वर्णन किया है ना, और तीनों ही मृत्यु का सामना हम सबको करना है कि नहीं करना है, बताइए। क्या ऐसा है इन तीनों परिस्थितियों से हमारा सामना नहीं होगा? वो होता है, मेरे पड़ोसी का हुआ, मेरे रिश्तेदार का हुआ, उसका हुआ, मेरा तो नहीं होना। मेरा तो पति, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा पैसा, मेरा शरीर, ये तो इटर्नल है, हमेशा से सत्य है, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा है क्या? तो अभी कभी भी ये स्थितियां बन सकती हैं, किसी के साथ भी, है ना। तो वास्तविकता यह है कि संसार का सुख कैसा सुख है, कहां सुख है, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। तो भगवान का जो नाम है, भगवान की जो भक्ति है, वो क्या भगवान कैसे हैं? वो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, है ना। भगवान से प्रेम करोगे तो रोना नहीं पड़ेगा, और भगवान को छोड़ करके संसार के अन्य किसी भी व्यक्ति से प्रेम करोगे तो रोना ही पड़ेगा। ये ध्यान रख लीजिए। भगवान के अलावा आप अगर किसी से प्रेम कर रहे हैं तो वास्तविकता में आपको रोना ही पड़ेगा। और संसार में वास्तविकता में कोई प्रेम का उचित पात्र भी नहीं है। वो आपके प्रेम का सही प्रतिफल संसारी व्यक्ति दे ही नहीं सकता। प्रेम क्या है यही नहीं जानता तो वो व्यवहार कैसे करेगा? प्रेम तो भगवान करते हैं, जो केवल हमें देते रहते हैं, कोई इच्छा नहीं करते। तो खैर, हम लोग आगे चल रहे हैं, नाम की महिमा पर चर्चा कर रहे थे। तो ये जो आध्यात्मिक, जब तक हमारी भौतिक इंद्रियां जो हैं भौतिक हैं, तब तक वो भगवान के
नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के गुण में, भगवान की लीलाओं में उनको रस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो भौतिकता में 98% लगी हुई हैं और आध्यात्मिकता में 2% लगी है। जैसे जैसे अब आप अपनी इंद्रियों को भगवान और भगवान की प्रिय वस्तुओं में एंगेज करते जाएंगे, इन्वॉल्व करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी इंद्रियां शुद्ध होंगी, शांत होंगी और उनको वास्तविक आनंद का अनुभव मिलेगा। और जब वास्तविक आनंद का अनुभव मिलेगा तो आप देखेंगे कि आप वास्तव में सुखी हो जाएंगे। एक है संसार में सुखी हो जाएंगे। हमको लगता है संसार ये काम हो जाएगा तब सुखी होंगे, ऐसा होगा तब सुखी होंगे, ऐसा हो जाएगा तब सुखी होंगे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में तत्क्षण उसी समय आपको आपकी पात्रता के अनुसार, आपको आपकी ईमानदारी से जो इन्वॉल्वमेंट है आपकी, उसके अनुसार तत्क्षण आनंद प्राप्त होगा। तो करना पड़ेगा, हमको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, है ना। आगे वर्णन आता है नाम महिमा पर। वेदे रामायणे च पुराणे भारते तथा अदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। समस्त वेदों, रामायण, पुराणों तथा महाभारत में आद्योपांत केवल परम भगवान हरि की महिमा का ही गान किया गया है। सब जगह, सब वेद का, पुराण का, रामायण का सार क्या है? भगवान का नाम जप, है ना। तुलसी बाबा जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, उनसे अंतिम समय जब उनका था, वो शरीर छोड़ने वाले थे, तो उनके भक्तों ने उनसे कहा, उनके शिष्यों ने उनसे कहा कि कृपया मुझे अंतिम उपदेश दीजिए, मुझे क्या करना है। तो तुलसी बाबा ने कहा कि जीवन भर उपदेश ही तो दिए हैं और क्या किया है। तो बोले नहीं, फाइनली हम लोग क्या करें, बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारा आपने सिद्धांत, मुझे करना क्या है। तो उन्होंने कहा आप भगवान के पवित्र नाम का जाप करो। हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, पूरा भागवत पढ़ने के बाद अंत में श्रीमद् भागवत क्या कहती है? भगवान के पवित्र नाम का जाप करो। सारे भगवत गीता क्या कहती है कि जप यज्ञों में मैं यज्ञ जो है, उन यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? जप यज्ञ है ना। तो भगवान नाम की महिमा का वर्णन वहां पर भी कर रहे हैं, है ना। आगे आता है वर्णन। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हरिते है सर्व जगत निस्तार। इस कलयुग में कृष्ण का पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण का अवतार है। मात्र हरिनाम के कीर्तन द्वारा समग्र ब्रह्मांड का उद्धार होगा। केवल भगवान का नाम जप करने से क्या होगा? मेरा ही नहीं, जो जो सुनेगा समस्त ब्रह्मांड का उद्धार होगा। अगर आप चाहते हो आपके बच्चों का उद्धार हो, आपके पति का उद्धार हो, आपके घर में रहने वाले समस्त जीवाणु कीटाणु इन सब का उद्धार हो, आपके घर में जितने पौधे लगे हुए हैं इनका उद्धार हो, आपके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार हो, तो कृपया उत्साह से उच्च स्वर में भगवत नाम का कीर्तन करिए, भगवत नाम का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को कृपया गंभीरता पूर्वक अपनाइए। आपका जीवन उत्कृष्ट हो जाएगा, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। इस नाम की बहुत विशेषता क्या है? बहुत ही बड़ी विशेषता, इसको समझ लीजिए। हरिभक्त विलास में इसका वर्णन आ रहा है। न देश नियमो राजन, न काला नियम सता तथा, विद्यते नात्र संदेहो विष्णोर नामानुकीर्तने। कालो अस्ति दाने यज्ञे च, स्नाने कालो अस्ति सज्जपे, विष्णु संकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथ्वी तले। हे राजन, विष्णु के नाम के कीर्तन के लिए समय व स्थान निर्धारण करने का कोई नियम नहीं है। भगवान के नाम जप करने का कोई नियम नहीं है। कभी भी जब आपको मौका मिले, जब समय मिले, जिस स्थान पर हो, कहीं भी सर्वत्र भगवान के नाम का जाप किया जा सकता है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। दान यज्ञ के काल व स्थान का निर्धारण करने के अनेक नियम हैं। जब दान दिया जाता है या यज्ञ किया जाता है तो उस यज्ञ के पीछे कई नियम होते हैं, दान के पीछे कई नियम होते हैं कि पवित्र स्थान हो, पवित्र व्यक्ति हो, देश काल परिस्थिति उसके अनुसार किया जाता है, अनेक नियम हैं। उसी प्रकार स्नान एवं मंत्रों के मौन जाप के संबंध में भी विभिन्न नियम हैं। और जो स्नान करना है या मंत्रों का जो मौन जाप है, उस शास्त्र में जो विभिन्न अन्य मंत्र जो हैं, वेद मंत्र हैं, उनको मौन जाप करने के संबंध में भी विभिन्न नियम हैं। परंतु विष्णु के पवित्र नाम, भगवान हरि के पवित्र नाम का कीर्तन इस धरातल पर कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है। कितनी बड़ी सुविधा है, कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा आपको नाम जप करने से, कोई पाप नहीं लगेगा। कोई स्थान का विशेष ये नहीं है कि इस स्थान पर करना है, पवित्र स्थान ही होना चाहिए, पवित्र वातावरण ही होना चाहिए, पवित्र लोग ही होने चाहिए, तभी हम पवित्र नाम का जप कर सकते हैं। नहीं, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। लेकिन अगर यज्ञ की बात आती है, स्नान की बात आती है, वेद मंत्र को जप करने की बात आती है, दान की बात आती है, तब निश्चित रूप से उनका स्थान, व्यक्ति, परिस्थितियां, इन सब पर बड़ा विचार किया जाता है, तब किया जाता है। लेकिन नाम प्रभु इतने स्वतंत्र हैं, भगवत नाम इतना स्वतंत्र है कि किसी भी अवस्था में कहीं भी कोई भी व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का जाप करके अपने चित्त को शुद्ध कर सकता है, भगवान से अपने भूले हुए संबंध को स्थापित कर सकता है बहुत आसानी से। और आगे वर्णन आता है, कृते यद धायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलोद हरि कीर्तनम। श्रीमद् भागवत 12:3-52। सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से तथा द्वापर में मूर्ति पूजा करने से जो फल प्राप्त होता था, कलयुग में वही फल मात्र भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से प्राप्त होता है। यानी जो फल आपको सतयुग में, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में भगवान की प्राप्ति होती थी ध्यान के माध्यम से, त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति होती थी, आत्म साक्षात्कार होता था यज्ञ के माध्यम से। भगवान राम त्रेता युग में आए हैं, उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए क्योंकि युग धर्म था यज्ञ। त्रेता युग में युग धर्म था ध्यान, और द्वापर युग में युग धर्म था अर्चा विग्रह की पूजा, अर्चा विग्रह का विशेष उपहार देना, उससे लोग आत्म साक्षात्कार करते थे, भगवान की प्राप्ति करते थे। लेकिन जो कलयुग है, वर्तमान समय जो है जिसमें हम लोग हैं अभी, ये कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान के पवित्र नाम का जाप करके हम वही फल प्राप्त कर सकते हैं जो सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में अर्चा विग्रह की पूजा के द्वारा प्राप्त होता है। वही फल हमको प्राप्त हो सकता है केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के द्वारा। तो इसलिए हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, अन्य पुराणों, अन्य वेदों के जो सार हैं उनको स्वीकार करते हुए भगवत नाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसको करना चाहिए, उसको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो मैं जानना चाहूंगा आप में से सभी भक्तों का क्या जप चल रहा है, क्या साधना चल रही है, कैसा आपका नाम जप हो रहा है ना। दीपिका माता जी का 16 माला चल रहा है, आशीष प्रभु का अभी कितना माला हुआ है शुरू? 6 माला। हरि बोल, आशीष प्रभु ने काफी प्रगति किया है ना, धन्यवाद। पुष्पा माता जी का कितना जप हो रहा है पर डे? मेरा प्रभु जी अभी 5 हो रहा है। 5 हो रहा है, बहुत अच्छा है, आपने भी अच्छी प्रगति की है। प्रीति माता जी 16 माला हो रहा है? हाँ प्रभु जी चल रहा है। अच्छा, बीच में कम तो नहीं होता, कभी 14 या 15 तो नहीं होता ना? ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अनुकोली माता जी का? आपकी आवाज नहीं आ रही। अब मुझे अभी 6 ही है, 6 से ऊपर नहीं गए। कोई बात नहीं, अच्छा है, 6 हो रहा है। धीरे धीरे हर एकादशी को हम लोगों ने चर्चा किया था, कोशिश करो कि हर एकादशी को 1 माला बढ़ाए, है ना।
ये नाम जब आपको क्या लाभ देगा लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपया सही तरह से करेंगे तो इसके परिणाम आएंगे। और सही तरीका क्या है? बोलना है और ध्यान से सुनना है, बस। ये नहीं इधर उधर ध्यान भटक रहा है, घूम रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे, वो नहीं। कृपया शांत होकर बैठ जाइए। शांत होकर के, भले ही आपको बैठने में अगर नींद आती है तो आप टहलते हुए करिए, लेकिन आंख नीचे रखिए, फर्श पर देखते हुए टहलिए, नीचे देखते हुए टहलिए और सुनिए जरूर, बोलिए और सुनिए, एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनिए, तब नाम जप का प्रभाव होगा। कई बार लोग नाम जप 20 सालों से कर रहे हैं लेकिन उसका प्रभाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ध्यान से सुनते नहीं है। नाम जप करते हैं लेकिन बोलते हैं लेकिन सुनते नहीं है। तो बोलना है और सुनना है, बोलना है और सुनना है, एक एक शब्द को सुनना है। ठीक है? स्नेहा माता जी क्या स्थिति है? जी आशीष प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि कहीं ध्यान कहीं ऐसा है कि कहीं लगाना चाहिए, मतलब जिससे नहीं इजी रहे, कोई कृत्रिम प्रयोग नहीं करना है। स्वाभाविक रूप से बस अपने मन को सुनाना है। भगवान का नाम स्वयं जब प्रकट होगा भगवान का नाम, तो आपको सब कुछ दिखने लगेगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। आप केवल अभी अपने मन को सुनाइए, है ना? देखो, इसको मैं सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये नाम जब क्या करता है? चेतो दर्पण मार्जनम, ये मेरे चित्त का मार्जन करता है। अब चित्त क्या है? ये मेरा मन है ना? इसका मार्जन करता है। तो इसको ऐसे समझ लो भौतिक संसारी भाषा में, जिससे आपको समझ आएगा। मान लो आपको अपना व्हाइट टी शर्ट साफ करना है, तो ये व्हाइट टी शर्ट हो गया मन, है ना? और साफ करने वाला जो साबुन है वो हो गया हरिनाम। ठीक है ना? अभी आप अगर अपनी व्हाइट टी शर्ट को साबुन से रगड़ रगड़ करके साफ कर रहे हो, तो साबुन अगर व्हाइट टी शर्ट के ऊपर चल रहा है तब तो व्हाइट टी शर्ट साफ होगा। और अगर आप साबुन रगड़ रहे हो लेकिन किसी ने व्हाइट टी शर्ट खींच लिया, अब आप साबुन तो बराबर रगड़ रहे हो लेकिन वहां टी शर्ट है ही नहीं और आपका साबुन बराबर रगड़ रहे हो, तो क्या होगा? टी शर्ट साफ होगी? तो सेम ऐसे ही क्या होता है, जब हम नाम जप करते हैं तो मन रूपी जो टी शर्ट है ये खिंच जाती है और सावन रूपी हरिनाम चलता रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और वो टी शर्ट जिसपे रगड़ना था वो तो गायब हो गया, वो तो चला गया। बोले इंडिया में बहुत काम है, वहां मेरी मम्मी का क्या हो रहा है, बिजनेस का क्या हो रहा है, जमीन का क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है, यहाँ पड़े हुए हैं, क्या सही है, यहाँ रहें वहां रहें, क्या करें, है ना? मन तो ये कर रहा है तो मामला गड़बड़ है। इसलिए क्या करना है? मन को रखो और मन को सुनाओ। ये सुनने वाला जो है मन है, मन को एक एक शब्द सुनाना है। ठीक है? स्नेहा माता जी जब चल रहा है हरे कृष्णा। स्नेहा माता का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है प्रभु जी, तो कोई बात नहीं, वो जस्ट सुन रहे हैं। जी। मैं तीन माला तक कर रहा हूँ प्रभु जी, और कोशिश कर रहा हूँ कि एकादशी को एक माला बढ़ाया करूँ। बहुत अच्छा है। आप अगर यूएस के वातावरण में वहां रहते हुए और वहां की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं है, लेकिन फिर भी आप 3 माला का जप करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन कृपया इसको थोड़ा सा तीव्रता से बढ़ाइए, है ना? थोड़ा सा इसको गंभीरता से लेंगे। जैसे 3 माला आपने सुबह कर लिया, 3 माला दोपहर कर लो, 3 माला शाम को कर लो, हो गया, बहुत आसानी से हो गया। थोड़ा सोने से पहले आप थोड़ा भगवान का चिंतन करते हुए कर लो, है ना? थोड़ा थोड़ा अगर अभ्यास करोगे तो बहुत आसानी से होगा, है ना? सुप्रिया माता जी का क्या स्थिति है? प्रभु जी 2 माला कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा देखिए, उत्साह बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर उत्साह ही नहीं होता। हाँ ठीक है, जैसा चल रहा हो जाएगा, तो फिर नहीं, उत्साहित रहेंगे तो आप देखेंगे बहुत आसानी से कर पाएंगे। बहुत अच्छा है, आप 2 माला कर रहे हैं, ये साधारण स्थिति नहीं है। कोई व्यक्ति अगर एक नाम लेता है, एक नाम, तो वो उसकी स्थिति साधारण नहीं है। केवल कृष्ण नाम बोलने वाला, जिसने हरे कृष्ण एक बार बोल दिया, वो साधारण नहीं है। आप तो 2 माला कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। नियमित कृपया इसको बनाए रखिए और अपने आप को और मोटिवेट करिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी आप 16 माला पर पहुंच पाए, है ना? सोनिया माता जी का क्या स्थिति है? सोनिया माता जी से बात हुआ? जी प्रभु जी।
जी सोनिया माता जी, सोनिया माता जी। प्रभु जी, मैं एक माला कर रही हूँ और बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा आपने बोला, कभी मैं इंडिया पहुंच जाती हूँ, कभी मैं कहीं और पहुंच जाती हूँ। तो पर ये है कि हर दिन कर रही हूँ, तो मुझे अभी हर दिन एक माला, लेकिन बड़ी बड़ी मुश्किल है प्रभु जी। मतलब आप बिल्कुल चिंता मत बहुत करो। जगह आप सारे distraction है। जितने भक्त हैं ना, इन सब से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, भक्तों से प्रार्थना करोगी ना आप, तो निश्चित आपको भगवान शक्ति देंगे। लेकिन हमें खुशी है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद आप अभ्यास कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, है ना। तो आप कोशिश करो, निश्चित भगवान सफलता देंगे। आप इसको थोड़ा सा समय और दो, है ना जी। तो आपको सहायता मिलेगी। देखिए एक बात ध्यान रखिए, क्वांटिटी से ही क्वालिटी निकाली जाती है ना। तो जैसे हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के संपर्क में जाते हैं, बहुत सारे भक्तों को प्रचार करते हैं, फिर उसमें से छांट लेते हैं, हाँ ये ठीक है, ये बेकार है ना। तो जब बहुत सारी क्वांटिटी होती है ना, तो उसमें से क्वालिटी निकालने में बड़ी आसानी होती है ना। पता चले 2 ही लोग हों तो उसमें फिर किसे छांटोगे तो इसलिए अपने ऐसे ही नाम जप है, तो नाम जप को थोड़ा सा गंभीरता से लो, इसको अधिक करो। अधिक जप करोगे तो आपको सहायता मिलेगी और आपका क्वालिटी अच्छा होगा, है ना। जी। रश्मि माता जी का क्या स्थिति है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरी भी 2 ही माला है और कभी शायद एक भी होती है, ऐसा भी होता है। ये मामला गड़बड़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम से कम अगर आपने अपने आप से 2 का कमिटमेंट किया है तो 2 तो करना ही है ना। 2 माला तो कम से कम करना है और हर एकादशी को 1 माला बढ़ा दो, ठीक है ना। तो आप प्रयास करेंगे? जी हाँ, जी बिल्कुल प्रयास करूंगी, आगे से कम नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद। मोहिता माता जी। प्रभु जी 4 माला। 4 माला अच्छा है, लेकिन आपके लिए तो ज्यादा होना चाहिए। आपके प्रश्न अच्छे होते हैं, उत्तर भी अच्छे होते हैं, चिंतन भी अच्छा है, फिर कार्यकलाप अच्छे क्यों नहीं हो रहे हैं? इसको थोड़ा सा बढ़ाओ। इसको देखो, अपने मन को नियंत्रित करो। ये मन पर नियंत्रण न पाने के कारण भजन सही से नहीं हो रहा है। जिन लोगों का मन अपने नियंत्रण में नहीं होता है ना, वो कुछ नहीं कर सकते जीवन में, न संसार में कुछ कर सकते हैं, न आध्यात्म में कुछ कर सकते हैं। और मन को नियंत्रण करने का सबसे सरल साधन है भगवान के पवित्र नाम का जाप। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपया नाम जप को गंभीरता से लीजिए और इसको जपिए। आप जपेंगे, फिर इसके परिणाम आएंगे आपके जीवन में, फिर आप बताएंगे, स्वयं शेयर करेंगे कि हाँ वास्तविकता में बहुत आनंद आ रहा है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ 2-3 भक्त नहीं है। उपेंद्र प्रभु नहीं है, कहाँ है उपेंद्र प्रभु? जी प्रभु जी, उनको मैंने कॉल किया था तो प्रभु जी बोल रहे थे कि आज बैक टू बैक कुछ उनका काम है। अच्छा ठीक है, तो उनको बोलना कि इसका रिकॉर्डिंग प्रॉपर सुन लें, है ना जी। और कोई नहीं है? माता जी का स्वास्थ्य कैसा है? स्नेहा माता जी का स्वास्थ्य ज्यादा खराब है? जी प्रभु जी, उनको साइनस की प्रॉब्लम है और अभी शायद उनको फीवर और कोल्ड हो गया माता जी। अच्छा, ठीक है। तो कृपया प्रभु जी उनका ध्यान रखें, और जब ऐसी परिस्थिति है तब प्रभु जी की विशेष परीक्षा होती है कि वो कितना अपने लाइफ पार्टनर का ईमानदारी से ध्यान रख रहे हैं। उनको अच्छी सी गरम गरम चाय बना के पिलाएं, उनको केयर करें, है ना उनका विशेष ध्यान रखें। दोनों ही बच्चे और वो बीमार हो गए थे, तो इसलिए थोड़ा आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ गया है ठीक है, अच्छा है। ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें हमें एक दूसरे को केयर करना चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, है ना। हालांकि आलस की वजह से कई बार हम लोग उतने खरे नहीं उतर पाते जितनी हमारी लाइफ पार्टनर की हमसे एक्सपेक्टेशन होती है लेकिन हम लोग प्रयास कर सकते हैं, है ना। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। शील प्रभुपाद की। जी पुष्पा माता जी कुछ कहना चाहती हैं? जी एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। हाँ। वो जो हाथ का आपने दिखाया था ना कि जो माला घुमाते हैं, तो कौन सी 3 फिंगर्स जो है, 3 वाली जो उंगलियां देखिए ऐसा है ना, ये 5 उंगलियां हैं, इनमें ये 2 उंगलियां जो हैं, सॉरी ये वाली उंगली ये है ना,
हाँ बिल्कुल सही, ये वाली उंगली और ये वाली उंगली, छोटा वाला, हाँ बिल्कुल सही। इन 2 उंगलियों को हम स्पर्श नहीं करते माला से। ये वाली उंगली तो झोली से बाहर आ जाती है और ये वाली उंगली जो है वो झोली में ही अंदर अलग रहती है। ठीक है, हमें इन 3 उंगलियों से जप करना होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी मेरा एक प्रश्न, जैसे प्रभु जी भौतिक जगत में तो हमें लोगों से लगाव नहीं होना चाहिए, या लगाव होता भी है तो मतलब से होता है, लेकिन अगर भक्ति में भक्तों से लगाव हो तो वो आसक्ति नहीं होगा? अगर भक्ति में भक्तों से लगाव भगवान की सेवा को केंद्र में रख करके है ना, भक्तों की सेवा को केंद्र में रख करके है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, अपने सुख के लिए नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है, हमारा अभ्यास अपने सुख का पड़ा हुआ है, तो हम भक्तों के पास भी जाते हैं अपने सुख के लिए। मुझे सुख मिल रहा है इसलिए हम जा रहे हैं, हम उन्हें सुख देने नहीं जा रहे हैं, हम अपना सुख लेने जा रहे हैं। तो जब ऐसा मूड रहेगा तो चाहे संसार में रहें चाहे भक्तों में रहें, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लेकिन फिर भी अच्छा है। फिर जैसे भक्तों के बीच में आपको लगेगा कि भक्ति आपकी बढ़ रही है जी, या स्ट्रांग हो रही है, तो इस तरह की आसक्ति नहीं अच्छी नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ संसारिक आसक्ति से भक्तों के प्रति जो आसक्ति है वो अच्छी है। भले ही हमारा कुछ अनर्थों के साथ ही हम भक्तों का संग क्यों न करें, भले ही हम भक्तों के प्रति अपराध करते हुए ही भक्तों का संग क्यों न करें, लेकिन हमें भक्तों का संग सावधानी पूर्वक जब हम करते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, तो हमारे समस्त अपराध, हमारी भावनाएं शुद्ध होंगी और हम वास्तविकता में एक दिन भक्तों का समुचित आदर करते हुए, उनकी सेवा करते हुए संग कर पाएंगे। और जब ऐसी भावना के साथ हम भक्तों का संग करेंगे तब वास्तविकता में भक्त प्रकट होंगे। हम भक्तों के साथ रहते जरूर हैं लेकिन भक्त प्रकट थोड़ी, हमें तो वैसे ही अपने ही शरीर जैसे उनके शरीर देखते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही हमें वो देखते हैं। हाँ लगता है थोड़ा सा हमसे ज्यादा जानते हैं, थोड़ा किताबें ज्यादा पढ़ लिया होगा, ऐसा भावना रखते हैं हम लोग, लेकिन वास्तविकता में भगवान का नाम, भगवान का धाम और भगवान के शास्त्र है ना, भगवान का अर्चा विग्रह और भगवान के भक्त हर किसी के समक्ष प्रकट नहीं होते। ये स्वाभाविक प्रकट होते हैं जब हमारा आस्था और श्रद्धा का लेवल उस स्तर का होता है, जब हमारा वास्तव में प्रेम होता है, तब भगवान, भगवान का नाम, भगवान के भक्त, भगवान के शास्त्र, भगवान के धाम, ये सब प्रकट होंगे हमारी पात्रता के अनुरूप। ठीक है ना, हम अपनी बुद्धि से, सांसारिक बुद्धि से नहीं सोच सकते कि हम अपनी सांसारिक बुद्धि से जान लेंगे। कई बार हम अपनी सांसारिक बुद्धि से भक्तों को जानना चाहते हैं, कई बार हम अपनी सांसारिक बुद्धि से भगवान के नाम को जानना चाहते हैं, कई बार हम अपनी सांसारिक बुद्धि से शास्त्रों को जानना चाहते हैं, तो ये मूर्खता है। सांसारिक बुद्धि से न हम भगवान को जान सकते हैं, अरे भगवान को जानने की बात तो दूर रही, सांसारिक बुद्धि से संसार में जन्म देने वाले पिता को नहीं जान सकते। क्या आप अपनी बुद्धि से जान सकते हैं आपके पिता ये हैं या वो हैं? बताइए। तो प्रमाण कौन है? माता। मां बताती है कि ये तुम्हारे पिता है, हम अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। तो जब जिन्होंने हमें जन्म दिया है उन पिता को हम संसारी बुद्धि से नहीं जान सकते, तो क्या परम पिता परमात्मा को संसारी बुद्धि से जान सकते हैं? क्या उनके नाम को संसारी बुद्धि से जान सकते हैं? क्या उनके गुणों को संसारी बुद्धि से जान सकते हैं? क्या उनके धाम को उनकी संसारी बुद्धि से जान सकते हैं? क्या उनके जो भक्त हैं उनको संसारी बुद्धि से जान सकते हैं? ये संभव नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का धाम, भगवान की साजो सामग्री, भगवान के भक्त, इनको संसारी बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। लेकिन संसारिक बुद्धि पर इतना घमंड है हमें, क्योंकि घमंड क्या, मजबूरी है और कोई साधन ही नहीं है। हमने आज तक जो जाना है, समझा है, इस बुद्धि से ही तो जाना है, तो और क्या करें, इसी से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही बुद्धि जब भगवान के नाम में लगेगी, जब नाम जप करेगी, तो ये बुद्धि शुद्ध होगी, ये बुद्धि दिव्य होगी, और फिर हम भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, भक्त सबको जान पाएंगे। वो प्रकट होंगे हमारे प्रेममय रिलेशन पर, हमारे शरणागति से ये प्रकट होगा। ठीक है ना? और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे मतलब ऐसे रहता है ना कि भक्तों के साथ या मतलब लोगों के साथ तो लोग कीर्तन कर लेते हैं,
मतलब जैसे ग्रुप में बैठ के लोग भक्ति कर लेते हैं, भक्ति की बातें कर लेते हैं, लेकिन मतलब अकेले में बैठ के अपने मन को शांत करना और उसमें उस समय भगवान में ध्यान लगाना। लेकिन एक्चुअली होता है क्या, अकेले में इंसान टीवी देख लेगा या मतलब कुछ और कर लेगा, मतलब बेचैन रहता है मन, तो फिर भक्ति तो नहीं हुई मेरे हिसाब से। तो अकेले में अगर आप शांत नहीं हो तो आप भक्ति नहीं कर रहे। हाँ, देखो निश्चित सही बात है, क्योंकि अकेले में ही हमारी सही परीक्षा होती है। जब हम अकेले नहीं होते हैं, जब सब लोग होते हैं, तो हम संयमित होने का दिखावा करते हैं कि हम संयमित हैं, लेकिन वास्तविक परीक्षा कब होती है? जब हम अकेले होते हैं, है ना। तो उस अकेलेपन में भी हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम उस अकेलेपन में भी भगवान का चिंतन करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान के शास्त्रों को पढ़ें, है ना, और भगवान से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। तो ये देखिए, ये स्वाभाविक होगा जब हमें आनंद मिलने लगेगा। जब आपको वास्तव में सुख मिलेगा ना, तो आप स्वाभाविक आप रह ही नहीं पाओगे, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन वो हायर टेस्ट मिलेगा तब लोअर टेस्ट छूटेगा। अभी हायर टेस्ट अगर मिल नहीं रहा है तो लोअर टेस्ट कैसे छूटेगा? वो संभव नहीं है, अपने आप हो जाएगा। आप हायर टेस्ट को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, है ना। ये होगा कैसे? जैसे जैसे हम अपने मन को और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो इसमें हमें करना पड़ेगा। बहुत सुनने से काम नहीं बनता। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, लेकिन लोग तो मूर्ख हैं और सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। कई बार वो बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा। हम सही दिशा में सही तरीके से थोड़ा सुने, थोड़ा करें, लेकिन ठीक से करें, तो उसके परिणाम बड़ी शीघ्रता से आपके जीवन में आएंगे। आप बहुत कुछ के चक्कर में मत भागो, आप जितना कर रहे हो उतना अच्छे से करो, फिर उसके परिणाम देखो अपने जीवन में, ठीक है ना। और किसी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। कई बार हम लोग मूर्खतावश संसार में कंपटीशन रहते हैं, ऐसे भक्तों में भी कंपटीशन। अरे देखो, इनका तो दीक्षा हो गया, ये तो ऐसे हो गए, इन्होंने ऐसा कर लिया, ये ऐसा करने लगे, ये अरे भाई वो वैसा करने लगे, वो कैसा कर रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, आपको क्या पता है? बाहरी चीजें व्यक्ति के आंतरिक चित्त को नहीं दर्शाती। कृपया सावधान रहिए। इसलिए अपने चित्त पर ध्यान दीजिए। आपका चित्त शुद्ध हो रहा है, आपका चित्त भगवान में लग रहा है, आपका चित्त सांसारिक आसक्तियों से निकल रहा है, ये मूल कार्य है। कोई क्या कर रहा है उसे करने दो, किसी का किसी से होड़ नहीं है। जिसे जो करना है उसे करने दो, उसे दौड़ने दो, है ना। वो एक बड़ी सरल कहावत है, भक्त लोग अक्सर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? बोले तुम्हारा गधा मेरे घोड़े से आगे है। ठीक है, आप जो भी हो, आप अच्छा है, आप बहुत अच्छे हो, आपको जो करना है करो। आपका अपना जीवन है, आपका अपने पूर्व जन्म के संस्कार हैं, आपकी अपनी लाइफ है, आपने जो करना है वो आप करो। मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं जो समझ रहा हूं, पहले चीजों को हम समझेंगे, उस पर विचार करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे अपने मार्ग पर आगे चलेंगे। लेकिन चलेंगे सही तरीके से, पूरी निष्कपटता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, फिर उसके परिणाम जीवन में आएंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सबका। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।